तो देखिए आपका हेडिंग है ई बाई एम, ई बाई एम वैल्यू, ई बाई एम वैल्यू फॉर द कैनाल रीच, फॉर द कैनाल रीच obtained from obtained obtained from obtained from helium, obtained from helium। तो हमने हाइड्रोजन गैस का प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है ई बाई एम रेशियो हाइड्रोजन गैस का बता दिया कि कैनाल रेज जो होता है या पॉजिटिव रेज का जो ई बाई एम रेशियो होता है वो गैस के नेचर पे डिपेंड करता है जो डिस्चार्ज ट्यूब में फील्ड होता है आपका, लेकिन कैथोड रेज में ऐसा नहीं होता है आपका। एक्सपेरिमेंट आपने देखा ही था, ठीक है ना। तो ई बाई एम रेशियो देख लीजिए आप, ठीक है ना। हाँ, तो आपका हीलियम पे देखिए बेटा, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है, सिंबल आपका जो होता है He होता है और 4 होता है। यानी कि जो हीलियम होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं हीलियम में। हीलियम में बेटा क्या होते हैं आपके, हीलियम जो एटम होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर के जो आपका हीलियम एटम बना होता है आपका। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर क्या होता है, 4 होता है। तो हीलियम में जो होता है आपका, अगर हीलियम में 2 टाइप के पॉजिटिव चार्ज होंगे बेटा, एक अगर हीलियम में आइटम में जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। तो जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आपका क्या होगा, हीलियम पर He+ होगा। जब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकलेगा दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, He++ हो जाएगा। तो एक आपका जो है ई बाई एम इसका हो जाएगा और एक ई बाई एम इसका हो जाएगा, एक ई बाई एम इसका होगा, एक ई बाई एम इसका होगा आपका। ये चार्ज डिफरेंट हो गया ना। तो आपका पहले 1 यूनिट, जब 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो हीलियम आइटम पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। जब हीलियम आइटम से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हीलियम जो आइटम पर जो है 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो चार्ज डिफरेंट हो जाएगा ना, तो ई बाई एम रेशियो क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा आपका, लिखिए 2 टाइप्स ऑफ कैनाल रेज, 2 टाइप्स ऑफ कैनाल रेज, 2 types of canal rays may be। बेटा बेटा वॉइस और वीडियो क्लियर है बेटा, कमेंट करके बताइए। हेलो बेटा, वॉइस एंड वीडियो बोथ आर क्लियर। शिवम पटेल, आकाश चौधरी, विशाल चौधरी, कमेंट करके बताइए बेटा। विशाल, वॉइस एंड वीडियो बोथ आर क्लियर। सर अगेन रिपीट कर दीजिए। अच्छा, रिपीट करने के लिए कह रहे हैं। चलिए रिपीट क्या, अभी स्टार्ट तो ये किए हैं हमने। हाइड्रोजन का ई बाई एम रेशियो हमने आपको बता दिया था। अब ई बाई एम रेशियो हम हीलियम का बता रहे हैं। किसका, हीलियम का। तो हीलियम जो आपका एक एटम है उसका जो सिंबल होता है He होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 होता है। तो जो हीलियम एटम होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो अगर हीलियम से आपका 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आपका क्या हो जाएगा, He+ और प्लस इलेक्ट्रॉन। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन हीलियम एटम से निकलेगा तो हीलियम एटम पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगा, He+। लेकिन अगर हीलियम एटम से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है आपके हीलियम एटम में, तो 2 से ज्यादा तो निकलेंगे नहीं भाई। 2 इलेक्ट्रॉन, हमारे पास 5 रुपया, तो 5 से ज्यादा आपको थोड़ी ना दे देंगे, 7 रुपया थोड़ी ना दे देंगे। तो हीलियम एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है हीलियम, 2 ही तो, 3 है ही नहीं, तो 3 निकाल नहीं पाएगा आपका। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा हीलियम पर तो क्या हो जाएगा आपका, 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हीलियम एटम पर 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या हो जाएगा आपका, 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा आपका, ठीक है ना। 2 पॉजिटिव चार्ज आपका आ जाएगा, ठीक है। हीलियम एटम पर कितने पॉजिटिव चार्ज आएंगे, 2 पॉजिटिव चार्ज आपका आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो बताइए जब चार्ज डिफरेंट हो जाएगा तो ई बाई एम रेशियो बेटा डिफरेंट नहीं होगा, बोलिए। तो आपका अगर हीलियम एटम है तो उसमें 2 टाइप की कैनाल रेज होंगी, एक He+ का होगा और एक He++ का होगा, ठीक है ना। तो उसमें 2 टाइप के पॉजिटिव पार्ट हो सकते हैं, एक He+ और दूसरा He++, इस तरीके से, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 2 टाइप्स ऑफ कैनाल रेज में भी, 2 टाइप्स ऑफ कैनाल रेज, 2 टाइप्स। आकाश चौधरी समझ में आया कि नहीं, हेलो आकाश चौधरी, समझ में आया कि नहीं बेटा। 2 टाइप्स ऑफ, शिवम पटेल कमेंट करके बताइए बेटा, शिवम पटेल,
आकाश चौधरी कमेंट करके बताइए। चलिए बेटा आगे देखते हैं। कैनाल लेच में बी प्रोड्यूस may be produced from helium, may be produced from helium gas. He gives out He plus इलेक्ट्रॉन। इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए। ठीक, दूसरा आपका हो सकता है He gives out He plus 2 इलेक्ट्रॉन। इसको इक्वेशन 2 कर दीजिए। ठीक है ना, ठीक है ना। अब मास ऑफ हीलियम एटम इज इक्वल टू द सम ऑफ मास ऑफ 2 प्रोटॉन। जो 2 प्रोटॉन का जो मास होता है वही हीलियम का क्या होता है, मास होता है। तो लिखेंगे मास ऑफ, ठीक है ना, हीलियम एटम, क्योंकि आपका हीलियम एटम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो मास जो होगा आपका हीलियम एटम का अप्रोक्सीमेट 2 प्रोटॉन के इक्वल होगा आपका। तो मास ऑफ हीलियम एटम इज इक्वल टू द सम ऑफ द मास ऑफ, ठीक है ना। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा मास नंबर इक्वल टू क्या होता है भाई। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन अगर हीलियम से निकल गए तो कितना बचा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बचा। तो हीलियम एटम का जो मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, नेगलेक्ट कर दीजिए आप। तो हीलियम एटम का जो मास होता है 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन के सम का जो मास होता है वही क्या होता है आपका, हीलियम का एटॉमिक मास होता है। हीलियम का एटॉमिक मास होता है 2 प्रोटॉन का मास प्लस 2 न्यूट्रॉन का मास का जो सम होता है वही क्या होता है, हीलियम एटम का मास होता है। तो मास ऑफ हीलियम एटम इज इक्वल टू द सम ऑफ द मास ऑफ 2 protons and 2 न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना। उसके बाद हो जाएगा मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। तो ठीक है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग समान होता है आपका, ठीक है ना। फुल स्टॉप मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम comes out to be approximately comes out to be नोट कर लीजिए बेटा, आगे बढ़े। नोट कर लीजिए बेटा, कमेंट करके बताइए बेटा क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हो गया, ऊपर का थोड़ा सा मिटा देते हैं बेटा। शिवम पटेल कोई लोग कमेंट करके बताए बेटा वीडियो क्लियर है कि नहीं। नेट आज थोड़ा स्लो चल रहा, पता नहीं क्यों। बोलो बेटा, चलिए ऊपर वाला थोड़ा सा मिटा देते हैं। हाँ, comes out to be approximately, ठीक है ना, comes out to be approximately, ठीक है ना, approximately 4 into, ठीक है ना, 1.4
672 into 10 to the power minus 27 kg, minus 27 kg, माइनस 27 kg, ठीक है ना। तो आपका ये मास हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब आपका E बाई एम रेशियो निकालते हैं एक एक करके। पहले T प्लस का निकालेंगे फिर मास, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है आपका 1.67, आपका 1.67, ठीक है ना, 2, ठीक है ना, लगभग होता है। यही थोड़ा सा डिफरेंस होता है लास्ट में, तो बहुत कम डिफरेंस होता है, स्लाइटली डिफरेंस होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में। तो इसलिए हमने एक मास ले लिया आपका, ठीक है ना, उससे मल्टीप्लाई कर दिया गया आपका, ठीक है। और ये आपका जो है मास आपका है, न्यूट्रॉन का ही मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अप्रोक्सीमेट जो मास आएगा वो हीलियम एटम का मास आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे E by m of the canal ray, of the canal ray, और किसके लिए, He प्लस के लिए, ठीक है, He प्लस obtained from the reaction first, obtained from the reaction फर्स्ट रिएक्शन से क्या हो जाएगा, E by m रेशियो, E by m, E कितना आया था आपका इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है ना। जो है प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है आपका, जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना प्रोटॉन पे भी चार्ज होता है, बस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, इससे पॉजिटिव होगा। 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। मास कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1672 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। ई बाई एम रेशियो जो आ जाएगा आपका, ठीक है ना, ई बाई एम रेशियो आ जाएगा 2.4 इंटू 10 टू द पावर 2.4 इंटू 10⁻⁷ कूलाम पर की। ये पहले वाले कंडीशन आ गया, ठीक है ना। दूसरा देखिए, ई बाई एम ऑफ द कैनाल रेज मतलब He प्लस प्लस ऑब्टेन, है ना, ऑब्टेन फ्रॉम रिएक्शन सेकंड, ठीक है। रिएक्शन सेकंड से क्या हो जाएगा आपका, E बाई एम फर्स्ट क्या हो जाएगा मालूम है आपका, और उसमें जो हीलियम थे आपके, इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज था, तो यानी कि 2 पॉजिटिव चार्ज का मतलब, ठीक है ना, टू इलेक्ट्रॉन के चार्ज, जो 2 प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसके इक्वल होगा। तो एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है आपका, इतना होता है, तो 2 में कितना हो जाएगा आपका, तो 2 इंटू 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम अपॉन मास कितना हो जाएगा आपका, 4 इंटू 1.672 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, मास वही होगा आपका। इसको सॉल्व करेंगे तो 4.8, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 7 कूलाम पर केजी आएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्लियर हो गया इससे कि जो है मास आपका जो है जो ई बाई एम रेशियो होता है कैनाल रेज का, वो गैस की नेचर पे डिपेंड करता है, देखिए, ठीक है ना, नोट कर लीजिए बेटा। ये बेटा कमेंट करके बताइए बेटा, वीडियो और वॉइस क्लियर है कि नहीं। हेलो, आप लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं। कॉल कट करो बेटा, कोई कॉल चल रहा है क्या, कॉल को कट कीजिए। हेलो, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आगे देखते हैं। हाँ सर क्लियर है, नहीं स्लो चल रहा है नेट आज इतना।
बिल्कुल जैसे क्लियर पहले दिखाई देता था वैसे क्लियर है कि कुछ कम क्लियर है? अगर नहीं हो तो फिर से रिस्टोर करके चलाएं। बोलिए, तो यूट्यूब पे प्रॉब्लम होगा देखने में ना। चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन टर्म किसने दिया था? हमने बताया था रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की डिस्कवर किसने की? रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन का नाम दोनों आता है, ठीक है ना। तो आप जो है अगर फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे तो रदरफोर्ड, सेकंड प्रायोरिटी गोल्डस्टीन, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन दैट देखे, these are following। these are following। फर्स्ट these are following। पहला है आपका कि आपका व्हेन हाइड्रोजन गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है ना, डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है ना, ठीक है ना, देन प्रोटॉन आर प्रोड्यूस, ठीक है ना। देन प्रोटॉन क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस लेंगे प्रोटॉन प्रोड्यूस होगा, बाकी और कोई गैस लेंगे तो प्रोटॉन प्रोड्यूस नहीं होगा, जो है, क्योंकि आपका जो हाइड्रोजन आइटम होता है, हाइड्रोजन आइटम का जो सिंबल होता है 1H1, तो हाइड्रोजन आइटम का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर 1 होता है, यानी कि हाइड्रोजन आइटम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 प्रोटॉन होता है आपका। हाइड्रोजन आइटम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 प्रोटॉन होता है आपका। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन आइटम से निकल जाएगा 1He+, ठीक है ना, एज इट लाइक बिफोर, ठीक है। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन आपका निकल जाएगा बेटा, ठीक है ना, तो प्रोटॉन ही बचेगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हमने वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से निकाल दिया तो क्या हो जाएगा? H+। H+ का मतलब क्या? प्रोटॉन ही तो है, केवल इसमें क्या है आपका 1 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन तो 1 था वो रिमूव हो गया आपका, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो पहला कैरेक्टर लिखते हैं, व्हेन हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज टेकन, व्हेन हाइड्रोजन, जब आपका जो डिस्चार्ज ट्यूब था उसमें केवल हाइड्रोजन गैस लेंगे तभी आपका प्रोटॉन प्रोड्यूस होगा। हाइड्रोजन को छोड़ करके कोई दूसरा गैस ले लेंगे, हीलियम ले लेंगे, कोई और गैस ले लेंगे, तब प्रोटॉन प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर हीलियम ले लेंगे तो He+ मिलेगा, और He+ में क्या होते हैं? आपका जो हीलियम आइटम होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। He+ में क्या होगा? आपका 2 प्रोटॉन होगा, 2 न्यूट्रॉन होगा और 1 इलेक्ट्रॉन होगा He+ में, क्योंकि आपका हीलियम आइटम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और He+ का मतलब हुआ He+। जैसे हीलियम आइटम है 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है बेटा, और He+ में क्या होगा? आपका 1 इलेक्ट्रॉन होगा आपका और 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होगा आपका। और He++ में क्या होगा बेटा? He++ में इलेक्ट्रॉन का 0 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन तो दोनों निकल गया, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होगा आपका। He++ क्या होगा? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होगा आपका। इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए आपके, ठीक है ना। तो अब क्या ये प्रोटॉन है? ये प्रोटॉन थोड़ा, इसमें देखो 2 प्रोटॉन है आपका, इसमें भी 2 प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन तो केवल आपका होता है एक ही प्रोटॉन। अगर एक ही प्रोटॉन होता तो हो जाता, लेकिन इसमें प्रोटॉन का जो इसमें जो चार्ज होगा वो आपका डबल चार्ज होगा, आपका 2 प्रोटॉन यहाँ भी 2 प्रोटॉन यहाँ भी। एक प्रोटॉन होता तो हो जाता आपका, ठीक है। व्हेन हाइड्रोजन, व्हेन हाइड्रोजन, व्हेन हाइड्रोजन गैस is taken, when hydrogen gas is taken in the discharge tube, ठीक है ना, when hydrogen gas is taken in the discharge tube, in the discharge tube, in the discharge tube, कामा लगा के then protons का मतलब H+ are produced, are, पहला पॉइंट हो गया बेटा, ठीक है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं यहाँ कमेंट करके, ठीक है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिए। पॉइंट सेकंड आपका है बेटा, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर कोई अदर गैस ले लेंगे आप, ठीक है ना, तो आपका जो है प्रोटॉन प्रोड्यूस नहीं होगा आपका, ठीक है। इफ any
if any other gas is taken in the discharge tube, मतलब अगर हम हाइड्रोजन को छोड़ करके कोई दूसरा गैस ले लेते हैं, इफ एनी अदर गैस इज टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब then protons are not produced. जैसे अगर मान लीजिए हीलियम ले लिया तो हीलियम में 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो He++ इलेक्ट्रॉन एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। अगर हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो He++ और +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो He जो प्लस है आपका, इसमें कितने प्रोटॉन है आपके, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है आपका और 2 प्रोटॉन है आपका और 2 न्यूट्रॉन है। जो He+ है आपका प्लस, इसमें क्या है आपका जो है इलेक्ट्रॉन 0 है, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है आपका। तो कहाँ होगा आपका 2 प्रोटॉन है तो प्रोटॉन थोड़ी ना होगा, इसमें 2 प्रोटॉन है और प्रोटॉन के साथ साथ 2 इसमें न्यूट्रॉन है, तो इट इज ए क्या हो, ठीक है ना, इट इज, ठीक है ना, इट इज नॉट ए प्रोटॉन, इट इज नॉट ए प्रोटॉन, ठीक है ना, इट इज नॉट ए प्रोटॉन, इट इज नॉट ए प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन नहीं है, ठीक है बेटा। हो गया नोट, आगे बढ़े। बोल दे रहे नीचे का अगर नहीं दिख रहा है, ये He+ और He++ ऐसे एरो इसके नीचे लगा करके हमने लिखा है, ये इट इज नॉट ए प्रोटॉन लिखा है, इट इज नॉट मतलब He+ और He++ ये प्रोटॉन नहीं है यहाँ के, ठीक है ना। हो गया बेटा, चलिए आगे देखते हैं। जाइएगा नहीं आप लोग, जब तक पढ़ाएंगे पढ़िएगा। चलिए पॉइंट आप जो है सेकंड पॉइंट हो गया, पॉइंट थर्ड देखिए। थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये है, प्रोटॉन हैज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो 1 यूनिट जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतनी ही मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन पर भी होता है लेकिन वहां पे नेगेटिव होता है, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। तो लिखिए, ठीक है ना, प्रोटॉन, ठीक है ना, प्रोटॉन हैज 1 यूनिट पॉजिटिव, प्रोटॉन हैज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन हैज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, whose value is 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना, 19 कूलम, 19 कूलम, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 देखिए बेटा, पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 है, मास ऑफ प्रोटॉन नियरली इक्वल टू द मास ऑफ जो होता है 1 हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो आपका मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है, आपका जो हाइड्रोजन आइटम है, ठीक है ना, हाइड्रोजन जो आइटम है इसमें क्या होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, आप जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 kg, -31 होता है बेटा, माइनस +31 नहीं है, -31, वेरी वेरी कम, बहुत कम होता है आपका।
तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन का मास है वही क्या He प्लस का मास है। जो प्रोटॉन का जो मतलब हाइड्रोजन का जो मास है वही क्या H प्लस का। ठीक, जो आपका हाइड्रोजन का मास, हाइड्रोजन एटम का मास है वही H प्लस का मास है। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन एटम है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन है और जो He प्लस है उसमें केवल 1 प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होने की वजह से हम इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन का जो मास होता है वो हाइड्रोजन एटम के मास के अप्रोक्सीमेट क्या होता है, इक्वल होता है। प्रोटॉन का जो मास होता है वो हाइड्रोजन एटम के मास के अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है, लगभग इक्वल होता है। आपको एग्जैक्ट नहीं कहेंगे आप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कुछ तो मास होगा। तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होने की वजह से हम कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन का मास है H प्लस का जो मास है वो हाइड्रोजन एटम के मास के क्या इक्वल है, अप्रोक्सीमेट इक्वल है। इक्वल एग्जैक्ट मत कहिए, अप्रोक्सीमेट इक्वल है। चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन, mass of proton is nearly equal to the equal equal to the equal to the mass of one equal to the mass of one H atom और मास ऑफ प्रोटॉन होता कितना है, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल कितना हो जाएगा 1.672 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, ये हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है ना। जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.67 और 2 की जगह क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस, देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग क्या है बेटा, बराबर है। प्रोटॉन का जो मास है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम और न्यूट्रॉन का जो मास है 1.675 इंटू 10 टू द पावर माइनस आपका 24 ग्राम, ये है आपका, ठीक है। नोट कीजिए बेटा, फिर आगे बढ़े। नोट हो गया बेटा, तो आगे बढ़े। चलिए आगे देखते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 5 देखते हैं बेटा, पॉइंट नंबर 5, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 5 होता है चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, यस 1 मोल इलेक्ट्रॉन या 1 मोल प्रोटॉन, ठीक है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो इक्वल होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो होता है 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, या एग्जैक्ट करेंगे तो -1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और जो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो +1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है ना। तो आपका जो होता है तो 1 मोल प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा, तो जितना चार्ज 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे होगा उतना चार्ज 1 मोल प्रोटॉन पे होगा आपका। तो अप्रोक्सीमेट कितना होता है आपका 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, 9 फैराडे कांस्टेंट के इक्वल, फैराडे कांस्टेंट अप्रोक्सीमेट 96,500 कूलम, ठीक है ना। चलिए देखिए कैसे आता है, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना,
चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं बेटा, प्रोटॉन पढ़ रहे हैं ना, सॉरी, ठीक है ना। चार्ज ऑन 1 मोल प्रोटॉन, ठीक है ना। चार्ज ऑन 1 मोल प्रोटॉन इज इक्वल टू 96,500 कूलाम, ठीक है ना। चार्ज होगा आपका, ठीक है, 96,500 100 कूलाम, इसी को क्या कहते हैं, 1 फैराडे, 1 फैराडे। सेकेंड ईयर में जाएंगे तो पढ़ेंगे फैराडे, फर्स्ट लॉ फैराडे, सेकंड लॉ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। सेकेंड ईयर में जाएंगे तो चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। क्लास 12th में जाएंगे तो एनसीईआरटी फर्स्ट पार्ट चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसी में पढ़ेंगे फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ। ये आपका कंपटीशन के लिए, मतलब नीट के लिए, और आपका जो आईआईटी जो जेईई मेंस है या एडवांस है, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। फैराडे लॉ से क्वेश्चन आते हैं, खासकर सेकंड लॉ वाला थोड़ा अच्छा है। सेकंड लॉ में क्वेश्चन जो होते हैं कॉम्प्लिकेटेड बनते हैं, उसमें केमिकल जो इक्विवेलेंट वेट यूज होता है ना, इसलिए न्यूमेरिकल उसके टफ हो जाती है, ठीक है ना। 1 फैराडे, ठीक है। अब देखिए बेटा, आपका जो है जो 1 फैराडे होता है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बताएं, नोट कीजिए फिर आगे बताएं। हो गया बेटा, बोलो बेटा, इसको मिटाते हैं। देखिए अब आपका जो 1 फैराडे होता है, ठीक है ना, 1 फैराडे, 1 फैराडे, 1 फैराडे क्वेश्चन होता है चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होगा आपका, चार्ज ऑन चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल कैसे हो जाएगा बेटा, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मालूम है, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। 1 मोल कंटेन हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल कंटेन हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होते हैं। और एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 into 10 to the power 23, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और ईच इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है आपका, ठीक है ना, ठीक है ना। ईच इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा आपका। तो यहाँ आपका जो इलेक्ट्रॉन पे कहेंगे तो, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जगह हम क्या ले लें, हम प्रोटॉन भी ले सकते हैं भाई। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे दोनों पे जो है चार्ज इक्वल होता है, बस एक पे नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है आपका। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की जगह हम क्या ले सकते हैं बेटा, बताइए, प्रोटॉन ले लें, कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की जगह हम क्या ले सकते हैं, प्रोटॉन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए, बोलो बेटा। चार्ज ऑन 1 मोल प्रोटॉन, तो 1 मोल प्रोटॉन में हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होगा आपका 6.022 into 10 to the power 23, इतना प्रोटॉन हो जाएगा। और ईच प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है आपका, ठीक है ना, 1.602 into 10 to the power -90, ठीक है ना। अब इसको करेंगे तो अप्रोक्सीमेट जो इसकी वैल्यू आएगी वो 96,500 कूलाम पर मोल, है ना। 1 फैराडे इक्वल टू इतना चार्ज, 1 मोल में इतना चार्ज होता है 96,500 कूलाम, ठीक है ना। या इतना कूलाम लिख दीजिए, इतना कूलाम 1 मोल पर होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कूलाम पर मोल भी लिख सकते हैं। और कूलाम पर मोल इतना चार्ज होता है 1 फैराडे के क्या होता है, इक्वल होता है इतना चार्ज 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर या 1 मोल प्रोटॉन पर होगा, ठीक है ना। ये इतना जो चार्ज होगा ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर या 1 मोल प्रोटॉन पर होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन होगा तो आपका निगेटिव हो जाएगा, प्रोटॉन होगा तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये चीज इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन,
बेटा दोनों एक ही चीज है। इलेक्ट्रॉन आपको तो जानते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है इक्वल होता है, ठीक है ना, केवल साइन का डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। शिवम पटेल समझ में आया बेटा कि नहीं हम क्या कह रहे हैं, बोलिए शिवम पटेल, बोलो बेटा। नोट हो गया सर, चलिए आगे देखते हैं। तो आपके 5 पॉइंट हो गए हैं आपके, ठीक है ना। तो चार्ज ऑन जो होता है 1 मोल प्रोटॉन इज इक्वल टू दी आपका जो होता है 96,500 कूलम, ठीक है ना, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक साइंटिस्ट रदरफोर्ड, आगे पढ़ेंगे। रदरफोर्ड ने क्या किया, हमारा जो आपका जो नाइट्रोजन आइटम है इस पर हीलियम पार्टिकल्स की अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी करा दी। अल्फा पार्टिकल्स देखिए आपका 2He4, ठीक है ना, और प्लस 7N2 गिव्स आउट क्या हो जाएगा आपका 1H1 और प्लस 8O, ठीक है ना। तो 1H1 को क्या कह सकते हैं, प्रोटॉन कह सकते हैं। प्रोटॉन कह सकते कि नहीं कह सकते भाई, एक वो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है तो इसे हम प्रोटॉन कह सकते हैं। एग्जैक्टली ऑथेंटिक आप नहीं कह सकते। He+ को आप प्रोटॉन कहेंगे, ठीक है ना। He+ को आप, ये अल्फा पार्टिकल्स है, क्या है अल्फा पार्टिकल्स है। जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना, इट इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। इट इज द न्यूक्लियस, इट इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, ठीक है ना। जो आपके अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो इट इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम के न्यूक्लियस होते हैं। यानी कि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, हीलियम के न्यूक्लियस में क्या होता है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो हीलियम आपका जो पार्टिकल्स होता है, ठीक है ना, इट इज मेड अप ऑफ combination of 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। हमारा जो हीलियम अल्फा पार्टिकल्स होता है इट इज मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। अगर हीलियम पार्टिकल्स का एग्जैक्ट डिफरेंस मतलब सिंबल पूछेंगे तो He आपका प्लस होगा। एग्जैक्ट जो हीलियम का सिंबल होगा वो He++ होगा, लेकिन यहाँ तो हमने ये दिखा दिया He+। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, किसी भी एलिमेंट का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। किसी भी एलिमेंट के आइटम का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है, ना कि मास नंबर पर। तो आपका किसी भी 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि आपका अगर कोई आइटम न्यूट्रल है तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई आइटम न्यूट्रल है तो उसमें जो एटॉमिक नंबर होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा और इलेक्ट्रॉन भी इक्वल होगा। लेकिन अगर कोई चार्ज स्पीसीज है तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के इक्वल होगा, क्योंकि चार्ज स्पीसीज में निकलता क्या है, किसी भी एटम से निकलता है क्या, इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम से निकलता है क्या, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन थोड़ी ना निकलता है आपका। प्रोटॉन निकल जाएगा तो एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा, तो आइटम चेंज हो जाएगा आपका। अगर कार्बन से एक प्रोटॉन निकाल देंगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 6 प्रोटॉन हो गया, और 1 प्रोटॉन कार्बन से निकाल देंगे तो कार्बन एटम में 5 प्रोटॉन हो जाएंगे, तो 5 प्रोटॉन का मतलब 5 एटॉमिक नंबर। और 5 एटॉमिक नंबर किसका होता है आपका, बताइए, बोरान का होता है। एटॉमिक नंबर 5 किसका होता है, बोरान का होता है, तो बोरान में बदल जाएगा आपका, ठीक है ना। तो हीलियम आइटम का सही सिंबल ही है, लेकिन बुकों में ऐसे 2He4 दे देता है। इस वजह से दे देता है क्योंकि आपका जो हीलियम का जो है, हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं। हीलियम में क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, सॉरी, हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं, और अल्फा पार्टिकल्स में भी क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं। हीलियम में आइटम में क्या है आपका 2 प्रोटॉन है, और हीलियम और अल्फा पार्टिकल्स में क्या है, 2 प्रोटॉन। हीलियम आइटम में 2 प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल्स में 2 प्रोटॉन। तो प्रोटॉन यानी कि दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम, हीलियम एटम का और अल्फा पार्टिकल्स का। और आप जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो एटॉमिक नंबर डिसाइड करता है, और एटॉमिक नंबर को कौन डिसाइड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। जैसे आपसे हम पूछें कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 क्यों, आप सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 कहते हैं क्यों, तो आप कहेंगे सर इसमें 11 प्रोटॉन है, सोडियम में 11 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। हम आपसे पूछें एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 क्यों, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 क्यों, तो आप क्या बताएंगे,
आप कहेंगे कि सर आपका जो है जो एल्युमिनियम है उसमें 13 प्रोटॉन है, एल्युमिनियम एटम में 13 प्रोटॉन है, इसलिए एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 13 है। ठीक है ना। और आपने मॉडल पीरियोडिक लॉ पढ़ा भी है, मोजले ने दिया था 1913 में, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर का डिफिनेशन क्या होता है? एटॉमिक नंबर आपने 9th क्लास में पढ़ा, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं वही किसी एटम का या एलिमेंट का क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं वही उस एटम का या एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है। इसको आप क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, भी आगे पढ़ेंगे, इसी के आगे है आपका। ठीक है ना। तो एग्जैक्ट सिंबल हीलियम का He प्लस, अल्फा पार्टिकल का जो एग्जैक्ट सिंबल होता है वो He प्लस प्लस होता है, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स होता है उसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, फिर भी हम अल्फा पार्टिकल्स को 2He4 दिखा देते हैं, 2He4 दिखा देते हैं, जो कि ये सही नहीं है। हम इस वजह से दिखा देते हैं क्योंकि आपका जो He प्लस प्लस का जो प्रॉपर्टी होगा वही 2He4 का भी होगा, क्योंकि 2He4 में भी 2 प्रोटॉन है और He प्लस प्लस में भी 2 प्रोटॉन है। और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन, इट मींस एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। अल्फा पार्टिकल्स और हीलियम एटम दोनों का एटॉमिक नंबर सेम होता है, इसलिए आप इक्वेशन में बुकों में पढ़ेंगे He प्लस प्लस की जगह 2He4 को अल्फा पार्टिकल्स, स्टेटमेंट में अल्फा पार्टिकल्स दिखेगा और सिंबल दिखाया गया He, हीलियम एटम है। ठीक है ना। क्योंकि आपका He प्लस प्लस को 2He4 लिख सकते हैं, इस वजह से लिख देते हैं क्योंकि 2 प्रोटॉन इसमें भी 2 प्रोटॉन इसमें भी, तो दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है, इसलिए इसको हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है ना। लेकिन ये तरीका एग्जैक्ट सही नहीं है, लिखने का तरीका गलत है, इसको लिखना 2He प्लस प्लस ये होता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स हीलियम का न्यूक्लियस होता है और हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर कौन सा बेटा था? पॉइंट नंबर 5। बोलो बेटा, पॉइंट नंबर कितना था आपका? 5 कि 6? बोलिए बेटा। 5 हो गया था। चलिए पॉइंट नंबर 6 देखिए, कमेंट करके बताइए पॉइंट नंबर 6 ही था ना। चलिए, अब रदरफोर्ड in 1990 obtained proton. Rutherford in 1990 obtained proton by obtained proton by the by the by the bombardment, है ना। Rutherford in 1919 obtained proton by bombardment of nitrogen, bombardment of nitrogen atom by nitrogen atom by fast moving by fast moving alpha particles, by fast moving alpha particles। उसके बाद ये रिएक्शन आपका है, इसके बारे में लिख लीजिए आप। ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़े। नोट कीजिए फिर आगे बढ़े। किसी को कोई कंफ्यूजन हो बेटा तो पूछ सकते हैं आप, किसी को कोई कंफ्यूजन हो। ठीक है, हो गया बेटा? हेलो, हो गया बेटा? तो आगे बढ़े। बोले बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम है किसी को कमेंट करके बताइए, नहीं तो आगे बढ़े।
आगे बढ़े। अब बेटा हम पढ़ेंगे, आपने डिस्कवरी हमने बता दिया, प्रोटॉन टर्म किसने दिया? रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की डिस्कवर किसने की? गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड दोनों का नाम आता है। इलेक्ट्रॉन टर्म किसने दिया? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवर किसने की? तो जे थॉमसन, विलियम्स क्रुक्स और जूलियस प्लकर, तीनों साइंटिस्ट का नाम आता है। लेकिन अगर तीनों में पूछा जाए तो फर्स्ट प्रियॉरिटी हम जे थॉमसन को देंगे, सेकंड प्रियॉरिटी हम विलियम्स क्रुक्स को देंगे और थर्ड प्रियॉरिटी क्या देंगे हम? आपका जो है जूलियस प्लकर को। अगर मान लीजिए हमसे पूछता है क्वेश्चन में, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कंपटीशन में आ जाता है, विच साइंटिस्ट डिस्कवर द प्रोटॉन, सॉरी विच साइंटिस्ट डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन, उसमें ऑप्शन में दे दे जे थॉमसन, ठीक है ना, और विलियम क्रुक्स और जूलियस प्लकर, ठीक है ना, नन ऑफ दीज, तो आप कौन लगाएंगे सही? जे थॉमसन लगाएंगे। ठीक, ऑल ऑफ दीज दे देता है तो ऑल ऑफ दीज लगा देंगे सही, ठीक है ना। तो तीनों में से अगर तीनों ऑप्शन देते तो जूलियस प्लकर, दो ऑप्शन देता विलियम क्रुक्स और जूलियस प्लकर देता है, बाकी दो ऑप्शन कोई और दे देता है तो आप जो है विलियम क्रुक्स को लगा देंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। रिपीट कर दीजिए सर रिएक्शन। अच्छा रिएक्शन रिपीट कर दें। रिएक्शन लिखा है 2He4 प्लस 7N14 गिव्स आउट 1H1 प्लस 8O17 और इसी को हम प्रोटॉन कहेंगे। हालांकि जैक कहना सही है, प्रोटॉन को हम H प्लस कहते हैं, ठीक है ना। तो जब हीलियम गिराएंगे तो उससे निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन भी। और अल्फा पार्टिकल लिखा है इट इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, इट इज मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। हमारा जो अल्फा पार्टिकल्स होता है वो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन से बनता है। और बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे पढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एक छोटा सा टॉपिक है बेटा, इसको हम पढ़ा देते हैं, तब हम आज उसके बाद फिर शाम को पढ़ाएंगे आपको 5 बजे से हम मैसेज करेंगे, फिर डिस्कवरी ऑफ अदर रेज आपको पढ़ाएंगे, मतलब एक्स रेज। हो गया बेटा, आगे बढ़े। सर रिएक्शन रिपीट कर दीजिए। रिपीट तो कर दिए बेटा, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। बेटा वीडियो क्लियर नहीं है क्या? अगर नहीं क्लियर है तो शाम को पढ़ा देंगे, बोलिए, बोलो बेटा। यस सर, आ गया। आगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवर की किसने? न्यूट्रॉन की डिस्कवर जो होता है चैडविक नामक साइंटिस्ट ने 1932 में किया। न्यूट्रॉन की जो डिस्कवर है इसको चैडविक नामक साइंटिस्ट ने 1932 में किया, ठीक है ना। 1932 में जो है चैडविक नामक साइंटिस्ट ने किया। और इन्होंने किया क्या? इन्होंने क्या किया? अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी करा दी, ठीक है ना, ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा आपका जो है अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी करा दी, किस पे? हीलियम मतलब बेरिलियम और लिथियम पर। बेरिलियम और लिथियम पर जो होता है इन्होंने जो है अल्फा पार्टिकल्स की जब बमबारी करा दी तो उससे क्या निकलता आपका? एक आपका पार्टिकल्स निकलता है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है बेटा? डिफ्लेक्शन नहीं होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन नहीं होता है, यानी कि इस पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल पार्टिकल्स होता है। इसी को चैडविक ने क्या कहा? न्यूट्रॉन, और इसका सिंबल क्या दे दिया? 0N1। चलिए देखिए, पहले रिएक्शन समझ लीजिए तब लिखाते हैं। 2He4, इसको हीलियम एटम मत समझिएगा, ये अल्फा पार्टिकल्स है, और प्लस 4B, क्योंकि आपका जो मास नंबर होता है बेटा, जो मास नंबर होता है वो सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो हीलियम एटम का भी मास नंबर 4 होगा और अल्फा पार्टिकल्स का भी मास नंबर 4 होगा, क्योंकि जो हीलियम एटम है उसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन है, और जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उसमें भी 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स है। तो मास नंबर सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, यानी कि मास नंबर अल्फा पार्टिकल्स और हीलियम एटम दोनों का सेम होगा। बस हीलियम एटम और आपका जो होता है अल्फा पार्टिकल्स में यही डिफरेंस है, हीलियम एटम में आपका 2 इलेक्ट्रॉन भी है लेकिन आपका अल्फा पार्टिकल्स में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो निकल जाते हैं। अल्फा एटम में से ही 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दी, लेकिन He++ इसी को हम क्या कहेंगे? हीलियम एटम। लेकिन यहां हमने क्या लिखा है? He लिखा है,
ठीक है, तो क्या गलत है ये अल्फा, क्योंकि मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों सही है, तो इसीलिए हम अल्फा अल्फा पार्टिकल्स को, इसको हम जो है जो 2He4 लिखा है, इसको हम अल्फा ना दिखा करके, अल्फा ना दिख करके 2He4 लिख रहे हैं, इसको हम अल्फा लिख दें या He प्लस वाला लिख दें, ठीक है, इसमें सबसे ऑथेंटिक यही है आपका। इसको 2He4 को हम अल्फा से भी डिनोट कर सकते हैं और He प्लस को, ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल्स है, नहीं तो आप हीलियम एटम समझ लीजिए। अब हमने आपको बता दिया हीलियम एटम और अल्फा पार्टिकल्स में क्या डिफरेंस है, तो आपका 9, ठीक है ना, तो ये आपका होगा आपका 0 N1 6C12, ठीक है। और इसी प्रकार से जो है एक बार और हीलियम अल्फा पार्टिकल्स, हीलियम याद आ रहा है, अल्फा पार्टिकल्स और Li37 क्या बन जाएगा 3 2 5 0 N1 और प्लस I भी, यही आपका क्या है न्यूट्रॉन, ये क्या आपका न्यूट्रॉन है आपका, ठीक है। ठीक है ना, ये आपका न्यूट्रॉन है आपका, इसके डिस्कवर चाहिएगा नहीं कोई लोग, बेटा काटिएगा नहीं, इसको जाना होगा चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, काटिएगा नहीं, ठीक है ना, नहीं वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो आपका ये हो गया, तो न्यूट्रॉन के इसको लिखिए, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड, है ना, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक, CHADWIC, चैडविक इन 1932, in 1932, in 1932 when light element, when light element when light element when light element like lithium, ठीक है ना, like lithium lithium and बेरिलियम, लिथियम का सिंबल क्या होता है Li, और बेरिलियम, ठीक है ना, लिथियम एंड बेरिलियम, लिथियम एंड बेरिलियम, सिंबल क्या होता है बी, लिथियम एंड बेरिलियम सिंबल, ठीक है ना। और कामा आपका बोरान, लिथियम एंड बेरिलियम कामा बोरान, बोरान का सिंबल होता है कैपिटल बी, बोरान ETC, ठीक है ना, ETC, ठीक है ना, और बम्बर्ड BARED, बम्बर्ड बाई अल्फा पार्टिकल्स, इतना नोट कीजिए तो मिटाए बेटा। हमने देखिए बेरिलियम और लिथियम लिखा है, बोरान नहीं लिखा है, तो बोरान का भी अभी हम आपको बता देते हैं, नोट कीजिए जल्दी तो आगे बढ़े, नोट कीजिए तो आगे बढ़े, क्लियर है सर, बेटा जल्दी नोट कीजिए आगे बढ़े, नोट कर लीजिए तो आगे बढ़े, नोट कीजिए, ओके हो गया, चलिए थोड़ा सा ही ऊपर वाला मिटाते हैं, ठीक है ना, हाँ बाई अल्फा पार्टिकल्स,
बाय अल्फा पार्टिकल्स, कामा, बाय अल्फा पार्टिकल्स के बाद ए टाइप ऑफ, ठीक है ना, अल्फा पार्टिकल्स, ए टाइप ऑफ पेनिट्रेटिंग, ए टाइप ऑफ पेनिट्रेटिंग, a type of penetrating rays are obtained, penetrating rays are obtained, penetrating rays are obtained, these, ठीक है ना, these, ठीक है ना, these rays, ठीक है ना, these rays contain, these rays contain small